राधे राधे बच्चों। हमने फोर्स के बारे में समझा था। अब हम बात करें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास में नेट फोर्स जो होगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। तो हम इस नेट फोर्स को रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास में इन सभी फोर्स का वेक्टर सम दो तरह से हो सकता है। या तो सभी फोर्स मिलकर जीरो हो जाएं, तो नेट फोर्स जीरो है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ठीक है, या फिर नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो अगर हमारे पास में नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो हम उसको बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं और वो स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता है ना, तो बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होगा जो हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। अब इक्विलिब्रियम दो तरह का है। अगर बॉडी रेस्ट में रहती है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करें कि बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कितने फोर्स चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ फोर्सेस और नंबर ऑफ मिनिमम फोर्सेस फॉर इक्विलिब्रियम। अगर कोलिनियर फोर्स हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम के लिए दो फोर्स चाहिए। को प्लेनर फोर्स हैं तो हमें इक्विलिब्रियम के लिए मिनिमम तीन फोर्स चाहिए, और नॉन को प्लेनर फोर्सेस हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए चार फोर्स चाहिए। अभी एक दो एग्जाम्पल लेके हम अनबैलेंस्ड फोर्स को देखेंगे, फिर हम बाद में बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 किलो का है, उस पर 70 न्यूटन इधर 20 न्यूटन इधर लग रहा है, और t=0 पर बॉडी रेस्ट में है, स्मूथ प्लेन में है। तो यहाँ पर ये दोनों फोर्स को लीनियर हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास में नेट फोर्स 70 - 20 आई कैप मतलब 50 आई कैप न्यूटन रहा। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं F = ma, ध्यान रहे पूरा वेक्टर है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन F/m, F है 50 आई कैप और मास है 20 किलो, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया 5/2 आई कैप। ठीक है, तो टाइम t पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at से वेलोसिटी आ जाएगा। इसका कर्व निकालना चाहो तो हमारा बेसिक मैथ्स y = mx + c 0 है, इसलिए ओरिजिन से जा रहा है। ओके, ट्रैजेक्टरी निकालना है, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी किया था। तो ट्रैजेक्टरी निकालने के लिए हम पोजीशन टाइम रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, s0 यहाँ पर 0 है, u वो भी बहुत अच्छी बात है कि 0 है। एक्सेलरेशन हमारे पास में ये था, तो हमारे पास में पोजीशन एट टाइम t को x आई कैप + y j कैप लिख दिया। तो यहाँ से आपके पास में 5/4 t² आई कैप। तो x हो गया हमारे पास में ये, और y हो गया हमारे पास में 0। तो y 0 है, इट मीन्स यही तो ट्रैजेक्टरी हुआ। ठीक है, इसका मतलब बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस और एक्सेलरेटेड फॉर्म में चल रही है। अब यहाँ पर बात करें, हमारे पास यहाँ पे दो फोर्स हैं, बॉडी वही 20 किलो की है, एक 80 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस पर और एक 40 न्यूटन का फोर्स वाई एक्सिस पर। तो ये कोप्लेनर है। ठीक है, अब तीन फोर्स नहीं है, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर भी हमको ट्रैजेक्टरी और बाकी सारे पैरामीटर्स देखने हैं। तो नेट फोर्स जो होगा 80 आई कैप + 40 जे कैप। एक्सेलरेशन देखना है तो नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, इट मीन्स 80 आई कैप + 40 जे कैप डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, तो हमारे पास में नेट एक्सेलरेशन 4 आई कैप + 2 जे कैप मीटर/सेकंड² आया। ध्यान रखना, ट्रैजेक्टरी बड़ा अच्छा आएगा इसका। ठीक है, तो अपने पास में क्या है, st = s0 + ut + ½ at²। ठीक है, तो पोजीशन एट टाइम t को हम x आई कैप + y j कैप लिखेंगे। s0 0 दिया हुआ है,
u0 दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ये रहा, तो हमारे पास में पोजीशन टाइम रिलेशन ये आ गया। तो x को कंपेयर करोगे तो x हमारे पास में हो गया 2t² आई कैप और y हो गया t² j कैप। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास y इक्वल टू x/2 आता है। ध्यान से समझना बेटा, दो फोर्स थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, तो हमारे पास में पाथ स्ट्रेट लाइन ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक फोर्स है, ठीक है, 80 न्यूटन आई कैप, और बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग दी हुई है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स तो है ही। तो यहाँ पे अगर इसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पोजीशन एट टाइम टी, तो पोजीशन एट 0 तो 0 है, u अपने को गिवन है 10 जे कैप और एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो हमारे पास पोजीशन टाइम रिलेशन ये आ गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 2t² आई कैप प्लस 10t जे कैप, ये ऐसा है। तो x हमारे पास में है 2t² और y हमारे पास में है 10t। यहाँ से t की वैल्यू को इसमें एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास में आता है ये इक्वेशन जो कि पैराबोला है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको समझ में आया अनबैलेंस्ड फोर्स से बॉडी में एक्सेलरेशन डेवलप होता है जिसकी वजह से मोशन होती है, और बैलेंस्ड फोर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। राधे राधे बच्चों।